इंडिया वालों, हमला करने से पहले सोच लेना, हमारी शादीशुदा रात को अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं। वो शहादत के बहाने तलाश कर रहे हैं। जब आपको किसी की बुरी आदत भी अच्छी लगने लगे तो समझ जाएं आपको प्यार नहीं हुआ बल्कि जलील होने की आदत हो गई है। एक पठान के घर के सामने गधा मरा पड़ा था। पठान ने म्यूनसिपल कमेटी वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, उठा लें। जवाब मिला, वहीं दफन कर दो। पठान कुछ देर खामोश रहा, फिर जद कर बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम के खानदान वालों को खबर दे दूं। हम किसी को मजबूर नहीं करते, कोई हमें पसंद करे वो तो कम वक्त हमारी बातें ही इतनी लचपच हैं कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। एक आदमी घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार में खूबसूरत लेडी सूट की तस्वीर थी और साथ लिखा था, आज ही खरीदें और पूरे 50% बचाएं। बस फिर क्या था, आदमी ने उधर इधर देखा और सफाई फाड़ कर पूरे 100% ही बचा लिए। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में हो। मौसम अच्छा होते ही पंखों की चपेट एकदम से तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कम वक्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हों। शादी के दूसरे दिन अचानक एक शौहर अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? शौहर, ये मुझे चाय में तावीज़ मिलाकर पिलाती है, मुझे अपने काबू में और मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए, वो तावीज़ नहीं बल्कि टी बैग हैं। एक आदमी ने नई नई शादी हुई लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है, शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है खाना उसे बनाना पड़ता है। वैसे आपस की बात है, पाकिस्तानी बीवियां भी अजीब होती हैं। दोपहर को पड़ोसन से शौहर की बुराइयां करती हैं और शाम को शौहर से पड़ोसन की। सरदार अपना रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। सरदार, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी, पूछें तो कौन सी है इन 10 लड़कियों में से? अम्मा ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये वाली लड़की तुम्हारी पसंद की है, तुम इससे शादी करने का सोच रहे हो? लड़का हैरत से बोला, जी बिल्कुल, आपने कैसे पहचाना? माँ ने जवाब दिया, इन सब में मुझे यही लड़की जहर लग रही थी। गली में कोई आवाज़ लगा रहा था, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ, इश्तियाक हुआ देखें क्या स्कीम है, क्या ऑफर है। बाहर निकल कर देखा, आवाज़ लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे आगे नाचने लगा। शेर ने पूछा, भाई तुम क्यों नाच रहे हो? ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, भाई बात ये है कि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा, इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, बीमार तो नहीं? पठान ने कहा, मुर्गी गांव की है, बस शर्मा रही है। एक आदमी लाइब्रेरी गया और कहा, मुझे खुदकशी करने के तरीके वाली किताब चाहिए। लाइब्रेरियन ने इसे घूर के देखा और बोला, वापस तेरा प्यो करेगा। ड्राइविंग इन पंजाबी, जो आपसे निकल जाए देख के अग लग दी कंजरानू, और जो आपसे स्लो जा रहा हो गड्डी लेनी जरूर है, पावे चलांदी ना दी होवे। आखिरकार जब आपके बराबर जा रहा हो तो अच्छा पप्पू नाल रिश्ता। जब भी रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाएं तो साथ में हजमोला भी दे दें ताकि इनमें से आपकी खुशी हजम हो जाए। मच्छर ने जबरदस्ती मक्खी से शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। इसके दोस्त ने पूछा, बाहर क्या कर रहे हो? भाभी किधर है? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी है कमीनी मुझ पर लगा के।
जिसकी शक्ल मिलती है वो बहन भाई होते हैं, और जिनकी अक्ल मिलती है वो दोस्त होते हैं, और जिनकी ना शक्ल मिलती है ना अक्ल मिलती है वो मियाँ बीवी होते हैं। बीवी गुस्से से, देख लेना तुम्हें दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी, खाऊं ना मिले मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। सरदार दरवाजे में गान लेकर खड़ा था। सरदारनी, सरदार जी आप गान लेकर क्यों खड़े हो? सरदार मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी तो जाए ना। सरदार कैसे जाऊँ, बाहर कुत्ता खड़ा है। क्लास में सब उसे फुफ्फो कहते हैं। तंग आकर इसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल जो इसे फुफ्फो कहते हैं सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सिवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल शाबाश, तुम इसे फुफ्फो नहीं कहते। लड़का नहीं सर, मैं तो सबका फुफ्फा हूँ। सूरज की गरमाइश और बेगम की फरमाइश दोनों में आजमाइश और सब्र की फरमाइश है। गरमाइश दिमाग पर और फरमाइश जेब पर असर करती है। एक में पसीना निकलता है तो दूसरे में पैसा, एक में जिस्म जलता है तो दूसरे में दिल चलता है। सूरज की गरमाइश लग जाए तो ठंडे जूस पीने पड़ते हैं, लेकिन बेगम की फरमाइश आ जाए तो खून के घूंट पीने पड़ते हैं। शादीशुदा लोग सब्र करें और बाकी सब लोग शुक्र करें। शोर ने घर आई मेहमान खातून के लिए दरवाज़ा खोला। इसके अंदर आने के लिए खुला रख कर खड़े रहे। बेगम ने एतराज़ किया, मेरे लिए तो कभी दरवाज़ा खोल कर नहीं खड़े हुए। शोर खोला था, भूल गई वो दिन जब तुम मैके जाने की धमकी दी थी। एक घर से हर वक्त हंसने की आवाज़ आया करती थी। बीवी अपने शौहर से बोली, सीखो कुछ, इन्हें से कुछ सीख लो। एक दिन इसने अपने हमसाये से पूछा, भाई आपके घर से हमेशा हंसने की आवाज़ क्यों आती है? इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? आदमी, भाई छोटा सा राज है, तुम्हारी भाभी मुझे जूते से मारती है। अगर इसका निशाना ठीक लगे तो वो हंसती है, अगर इसका निशाना गलत हो जाए तो मैं हंसता हूँ। टेंशन के झटके, लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी। रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई। आप इसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर बोला आप बाप बनने वाले हैं। टेंशन, आप बोले मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा, वो बोल यही बाप हैं। फिर टेंशन, फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई, आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया, खुशी खुशी बाहर गए। फिर सोचा कि घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं आपको। फिर टेंशन। मुलाजिम सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं होऊंगा। बाद जब मेरा मूड ऑफ होता है तो अपनी बीवी को देखता हूँ जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे के बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोर लड़का अच्छा है, खुली रंगन, ऊंचा कद, बरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है। क्या ख्याल है बीवी? लेकिन इसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो इसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं, चेहरा बुरा लगने लगता है। शोर तुम खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा इसकी शादी हो तो लेने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे लंबे दांत बाहर आएंगे। एक बीवी अपने शौहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली से मिलने आई। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद शौहर बोला, बेगम ऐसा लगता है बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी, दाल जल रही है तो जलने दो, पर आज मैं तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। तारीख उठा कर देख लीजिए, ख़वातीन नावल निगारों ने कभी मर्दों के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा। आखिर में आशिक को महबूबा के बच्चों का मामू ही बना दिया है। टीचर डेट और तारीख में क्या फ़र्क है? पप्पू मिस डेट में गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जाते हैं और तारीख में वकील को। कल एक शादी में बारात काफ़ी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे बेटा हमारी इज्जत ही रख लो। पुराने ज़माने में तो मेकअप नहीं था, फिर मिर्ज़ा गालिब ने धोखा किससे खाया? कभी कभी मुझसे ऐसी चाय बन जाती है, शाहजहां भी पी लेता तो मेरे हाथ ही कटवा देता। अगर कभी थकावट की वजह से आपका जिस्म हिल रहा हो तो बिजली वाले स्विच में 2 उंगलियां दे दें, अंग अंग हिलने लगेगा। फिल्मों में पहली टक्कर में प्यार हो जाता है, यहाँ टक्कर मार मार के माथा सूज गया है, अभी तक कोई प्यार ही नहीं मिल रहा।
नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरों पे खुशी लाना होता है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना होता है। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी या किसी को हर्ट करना नहीं होता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि आपकी राय को इस्तेमाल करते हुए हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।